क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपने कोई फैसला पूरी तरह सोच समझ कर लिया था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि वो फैसला गलत था? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को पहली बार देखकर उसके बारे में राय बना ली और बाद में पता चला कि आप पूरी तरह गलत थे? या फिर क्या आपने कभी किसी छोटी सी आलोचना के बारे में घंटों सोचा है, जबकि उसी दिन आपको कई लोगों ने तारीफ भी की थी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कम इंटेलिजेंट हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा सच के आधार पर काम नहीं करता। हमारा दिमाग एक कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मशीन है, लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे मेंटल शॉर्टकट मौजूद हैं जो कई बार हमें गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हमें अक्सर पता भी नहीं चलता कि हमारा दिमाग हमें प्रभावित कर रहा है। हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह तर्कसंगत हैं, जबकि कई बार हमारा दिमाग पर्दे के पीछे बैठकर हमारी सोच, हमारे फैसलों और हमारे व्यवहार को नियंत्रित कर रहा होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसी 7 पावरफुल साइकोलॉजिकल चालों के बारे में जिन्हें आपका दिमाग हर दिन आपके खिलाफ यूज करता है। और यकीन मानिए, इनमें से कुछ चालें ऐसी हैं जो इस समय भी आपके ऊपर काम कर रही हैं। पहली मनोवैज्ञानिक चाल है कंफर्मेशन बायस। ये सुनने में मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। हम इंसान सच को नहीं ढूंढते, हम अक्सर वही ढूंढते हैं जिस पर हम पहले से विश्वास करते हैं। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपकी किसी व्यक्ति से पहली मुलाकात अच्छी नहीं रही। उसने कोई ऐसी बात कह दी जो आपको पसंद नहीं आई। अब आपके दिमाग ने उसके बारे में एक राय बना ली, ये इंसान अच्छा नहीं है। इसके बाद क्या होगा? अब आपका दिमाग उसके हर व्यवहार को उसी नज़र से देखेगा। अगर वह 10 अच्छे काम करेगा तो आपका दिमाग उन्हें नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन जैसे ही वह एक गलती करेगा, आपका दिमाग तुरंत कहेगा, देखा, मैं पहले से कह रहा था कि ये इंसान ऐसा ही है। यानी हमारा दिमाग सबूत नहीं ढूंढ रहा होता, वह सिर्फ अपनी पुरानी राय को सही साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। यही कारण है कि कई लोग बहस में कभी अपनी सोच नहीं बदलते। चाहे उनके सामने कितने भी तथ्य रख दिए जाएं, उनका दिमाग उन तथ्यों को स्वीकार करने के बजाय अपनी पुरानी मान्यता को बचाने में लग जाता है। और शायद यही वजह है कि दुनिया में इतने सारे लोग एक ही घटना को देखकर भी अलग-अलग निष्कर्ष निकालते हैं। अब सोचिए, क्या आपने भी कभी किसी इंसान के बारे में राय बनाने के बाद उसके अच्छे पक्ष को नज़रअंदाज किया है? अगर हाँ, तो आपने भी इस मानसिक जाल का अनुभव किया है। दूसरी मनोवैज्ञानिक चाल है नेगेटिविटी बायस। यह हमारे दिमाग की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली आदतों में से एक है, और शायद यह अभी भी आपकी ज़िंदगी को प्रभावित कर रही है। एक छोटा सा सवाल, मान लीजिए आज पूरे दिन में 10 लोगों ने आपकी तारीफ की। किसी ने कहा कि आप अच्छे इंसान हैं, किसी ने आपके काम की सराहना की, किसी ने आपकी मेहनत की प्रशंसा की। लेकिन दिन के आखिर में एक व्यक्ति आया और उसने आपकी आलोचना कर दी। अब रात को सोने से पहले आपके दिमाग में क्या घूमेगा? 10 तारीफें या वह एक आलोचना? अधिकतर लोगों का जवाब होगा वही एक आलोचना। और यही है नेगेटिविटी बायस। हमारा दिमाग सकारात्मक चीज़ों की तुलना में नकारात्मक चीज़ों को कहीं ज़्यादा महत्व देता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे विकास के इतिहास में छिपा हुआ है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, तब उसके लिए एक छोटी सी गलती भी जानलेवा साबित हो सकती थी। अगर उसने किसी खतरे को नज़रअंदाज कर दिया, तो उसकी जान जा सकती थी। लेकिन अगर उसने किसी अच्छी चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया, तो उतना बड़ा नुकसान नहीं होता था। इसीलिए हमारा मस्तिष्क धीरे-धीरे इस तरह विकसित हुआ कि वह खतरों, समस्याओं और नकारात्मक संकेतों पर ज़्यादा ध्यान दे। यह आदत उस समय हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी थी, लेकिन आज यही आदत कई लोगों की मानसिक शांति छीन लेती है। ध्यान दीजिए, जब आप सोशल मीडिया खोलते हैं, तो आपका ध्यान सबसे पहले किस चीज़ पर जाता है? अच्छी खबरों पर, या विवाद, डर और नकारात्मक खबरों पर? सच्चाई यह है कि हमारा दिमाग नकारात्मक जानकारी की तरफ तेज़ी से आकर्षित होता है। यही कारण है कि डर फैलाने वाली खबरें अक्सर ज़्यादा ध्यान खींचती हैं। यही कारण है कि कई लोग अपनी सफलताओं को भूल जाते हैं, लेकिन अपनी असफलताओं को वर्षों तक याद रखते हैं। और यही कारण है कि कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में मौजूद 100 अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करके सिर्फ एक समस्या पर ध्यान केंद्रित कर देते हैं। अब कल्पना कीजिए, आपके पास एक सफ़ेद कागज़ है। उस कागज़ के बीच में एक छोटा सा काला बिंदु बना हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अधिकांश लोग कहेंगे एक काला बिंदु। लेकिन बहुत कम लोग ये कहेंगे एक बड़ा सफ़ेद कागज़। यही हमारा दिमाग करता है। वह जीवन में मौजूद बड़ी-बड़ी अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज करके एक छोटी सी समस्या पर फोकस कर देता है। और यहीं पर एक महत्वपूर्ण सवाल पैदा होता है,
अगर हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक चीज़ों की तरफ झुकता है, तो क्या हम इससे बच सकते हैं? जवाब है हाँ, लेकिन पहला कदम यह है कि हम इस चाल को पहचानें। जब भी कोई नकारात्मक विचार बार बार आपके दिमाग में आए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी ज़िंदगी में सिर्फ यही समस्या है या मेरा दिमाग बाकी अच्छी चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहा है? अक्सर सिर्फ ये सवाल ही आपके नज़रिए को बदल सकता है। लेकिन हमारे दिमाग की अगली चाल इससे भी ज़्यादा दिलचस्प है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास दिलाती है कि पूरी दुनिया हमें देख रही है, जबकि वास्तविकता कुछ और ही होती है। तीसरी मनोवैज्ञानिक चाल है स्पॉटलाइट इफेक्ट। ये एक ऐसी मानसिक भूल है जो लगभग हर इंसान करता है, और इसकी वजह से लोग अपने जीवन के कई अवसर खो देते हैं। एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी सार्वजनिक जगह पे कुछ गलत कर बैठे हों? शायद चलते समय आपका पैर फिसल गया हो, शायद बोलते समय आपसे कोई शब्द गलत निकल गया हो, या शायद किसी मीटिंग, क्लास या इंटरव्यू में आपसे कोई छोटी सी गलती हो गई हो। उस समय आपको कैसा महसूस हुआ था? शायद ऐसा लगा होगा कि सब लोग आपको ही देख रहे हैं, सब लोग आपकी गलती नोटिस कर चुके हैं, और अब सब आपके बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? अधिकतर लोगों ने शायद उस घटना पर ध्यान ही नहीं दिया होगा, और जिन्होंने दिया भी होगा वे कुछ ही मिनटों में उसे भूल चुके होंगे। हमारा दिमाग हमें यह महसूस कराता है कि हम लोगों की नज़रों का केंद्र हैं, जैसे किसी स्टेज पर एक तेज़ रोशनी सिर्फ हम पर पड़ रही हो और बाकी दुनिया हमें देख रही हो। इसीलिए इसे स्पॉटलाइट इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन वास्तविकता में हर इंसान अपनी ही जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसके पास दूसरों की छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देने का समय ही नहीं होता। एक दिलचस्प प्रयोग में लोगों को एक ऐसी टी शर्ट पहनाई गई जिस पर एक अजीब और मजाकिया तस्वीर बनी हुई थी। उन लोगों को लगा कि कमरे में मौजूद लगभग हर व्यक्ति ने उनकी टी शर्ट को नोटिस किया होगा। लेकिन जब बाकी लोगों से पूछा गया, तो बहुत कम लोगों ने वास्तव में उस टी शर्ट पर ध्यान दिया था। यानी हम जितना सोचते हैं कि लोग हमें देख रहे हैं, वास्तविकता उससे कहीं कम होती है। अब ज़रा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या सोचेंगे? कितनी बार आपने अपनी राय छिपा ली क्योंकि आपको लगा कि लोग आपका मजाक उड़ाएंगे? कितनी बार आपने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई पोस्ट नहीं डाली या किसी अवसर को छोड़ दिया क्योंकि आप दूसरों के निर्णय से डर गए? शायद जितनी बार आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है जो आपकी सोच बदल सकती है। लोग आपके बारे में उतना नहीं सोच रहे जितना आप समझते हैं, क्योंकि वे भी वही कर रहे हैं जो आप कर रहे हैं। वे भी इस चिंता में व्यस्त हैं कि दूसरे लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यही सच है। आप दूसरों की नज़रों से डर रहे हैं और दूसरे लोग दूसरों की नज़रों से डर रहे हैं। यानी हर कोई खुद के बारे में सोचने में इतना व्यस्त है कि किसी के पास आपको लगातार जज करने का समय ही नहीं है। और शायद यही कारण है कि आत्मविश्वासी लोग बाकी लोगों से अलग दिखाई देते हैं। वे यह समझ चुके होते हैं कि दुनिया का ध्यान उतना उन पर नहीं है जितना उनका दिमाग उन्हें विश्वास दिलाता है। लेकिन हमारे दिमाग की अगली चाल और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह हमें ऐसे अवसरों से दूर कर सकती है जो हमारी पूरी ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये चाल हमारे अंदर नुकसान का इतना बड़ा डर पैदा कर देती है कि हम जीतने से ज़्यादा हारने से बचने में लग जाते हैं। इस वीडियो में मैंने 3 ही मेंटल फ्रेमवर्क के बारे में बताया है। अगले पार्ट में हम बात करेंगे 4 और साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क के बारे में, जो आपकी सोच और इस दुनिया को देखने का नज़रिया बदलेंगे। याद रखिए, आपकी सोच ही आपकी जीवन की दिशा तय करती है।